जफरुल्लाह साहब को ले लेता हूँ, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत-बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया। अंदर फारिक साहब जो हैं, वो सीनियर सहाफ़ी हैं और मिडल ईस्ट पर बड़ी अच्छी नज़र रखते हैं। बड़ा अच्छा तजुर्बा है और आप एक बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन जो इंटरनेशनल है, उस पर भी उसके आप जो हैं ज़िम्मेदार हैं, ओहदेदार हैं और इसके साथ-साथ आप जो है बड़े प्रोग्राम भी इस तरह के इश्यूज़ पे करते रहते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और 1-2 खबरें और जो मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है उनका ज़िक्र करना, उनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उन्हें ज़रूर उनका ज़िक्र किया जाए कि किस तरह से आप देखिए, एक तो ये कि जो हमने बताया कि इज़राइल के मुकद्दर में शिकस्त, जनूबी लेबनान से इज़राइली फ़ौज पसपा और वहाँ से अब वो आ रहे हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि साँप मर जाए, जल जाए लेकिन बल ना जाए, रस्सी जल जाए लेकिन बल ना जाए। वो वाली बात जो है इज़राइल में देखने को मिल रही है। तो मैं सबसे पहले और हमारे साथ बहुत जल्द फदील अहमद साहब जुड़ जाएँगे, मैं उनका भी इस्तकबाल करूँगा लेकिन अनवर साहब कैसे आप देखते हैं अगर इस पूरे सिनेरियो को हम कहें और आज जिस तरह से एक बड़ी खबर मैं वहीं से शुरू करूँगा कि आखिरकार इज़राइल को लेबनान छोड़ना पड़ा, आईडीएफ को वहाँ से लौटना पड़ा, कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया मुमताज़। ज़ाहिर है कि आपने इस बात को कहा है और ये खबर है, ख़ास तौर से अरब मुल्कों में इस खबर को बहुत ही अहमियत के साथ देखा जा रहा है कि इज़राइल और ख़ास तौर से जो फ़िलिस्तीन का मसला है वो इस वक़्त जो है एक पेचीदा मरहले में है। हालाँकि इसको लेकर के अगर ये देखा जाए कि तमाम जो चीज़ें इस वक़्त चल रही हैं, एक तरफ इजिप्ट के अंदर यानी कैरो के अंदर अरब लीग के जो तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, लीडर्स हैं, उनकी एक बैठक चल रही है। उधर दूसरी तरफ जो है इज़राइल और ख़ास तौर से लबनान का जो आपने ज़िक्र किया है कि लबनान के अंदर से पूरी तरह से जो है फ़ौज वहाँ से निकल गई है। तो ये एक अच्छी जो है खबर के तौर पर देखा जा रहा है और ये बात फैक्ट है कि सिर्फ लबनान ही नहीं बल्कि फ़िलिस्तीन को भी इज़राइल पूरी तरह से छोड़ करके आज नहीं तो कल वो वहाँ से भागेगा, उसे भागना होगा क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो कहीं न कहीं इज़राइल के लिए एक तरह से नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं और नतीजा आपने पिछले दिनों देखा। हालाँकि जब से ट्रम्प साहब का ये बयान सामने आया कि हमास और ख़ास तौर से जो गज़ा का इलाका है, गज़ा के इलाके को पूरी तरह से खाली करके उसे एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाना चाहिए। जब से ये बयान आया है उस बयान के बाद बड़े पैमाने पर यूरोपीय मुल्कों के अंदर और इसके अलावा दुनिया भर में ट्रम्प के इस बयान के बाद प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि आखिर ये कौन होते हैं ऐसे कि जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि जो है ऐसा लगता है कि जैसे ज़मीन खरीदो-फरोख्त का पूरा मामला है और ऐसा लग रहा है कि कोई लैंड माफिया बैठा हुआ है और वो आकर के कहता है कि ये ज़मीन जो है आप खाली कर दिए, ये हमारी ज़मीन है। तो इसका असर पूरी दुनिया में दिख रहा है। चूँकि आपने बात लबनान की है, तो लबनान में आज नहीं तो कल पूरी तरह से जो थोड़ा बहुत इलाका अभी बचा हुआ है, यानी बिल्कुल बाहरी इलाका जिसे कहा जाए क्योंकि बहुत अंदर तक इज़राइली फ़ौजें आई थी और ये खदशा ज़ाहिर किया जाने लगा था कि कहीं ये बैरूत तक ना पहुँच जाए, एक वक़्त आया था ये। लेकिन जिस तरह से पसपा हुई है इज़राइली फ़ौजें और ख़ास तौर से जो दुनिया के सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है, जो पूरी दुनिया में जो हालात जिस तरह से चेंज होते हुए नज़र आए हैं उसके बाद ये कहा जा सकता है कि इज़राइल को न सिर्फ़ लबनान से निकलना पड़ा है आज, बल्कि उस पूरे खित्ते से निकल कर के एक छोटे से महदूद इलाके में उसको महदूद होना पड़ेगा। क्योंकि जो अरब ममालिक ख़ास तौर से चाहे आपने ज़िक्र किया है सीरिया का या फिर ये कहा जाए कि आपने ज़िक्र किया इजिप्ट का यूएई का, सऊदी अरब का, तो ये जो तमाम ममालिक हैं ये इस चीज़ को अब महसूस करने लगे हैं कि इज़राइल एक खतरनाक दुश्मन है। हालाँकि
जो अमेरिका है या यूरोप है, कहीं न कहीं अमेरिका, यूरोप की वजह से आज तक ये अरब ममालिक उस तरह से खुल कर के सामने नहीं आए हैं। अब चूँकि इन अरब ममालिक को इस बात का एहसास हो चला है कि इज़राइल एक कमज़ोर मुल्क है, इज़राइल की जो एक शबीह बनी हुई थी कल तक, वो फ़िलहाल उस तरह की शबीह नहीं है, उसके अंदर उतनी ताकत नहीं है और यही वजह है कि अब वो ममालिक जो है न सिर्फ़ इज़राइल को एक तरह से चेहरा दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, उस पर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसे बयानात भी सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा सकता है कि वो इज़राइल का मज़ाक उड़ा रहे हैं। कल तक उसकी टेक्नोलॉजी, उसके हथियार और उसकी जो खुफिया एजेंसीज़ हैं, उसका जो पूरा एक सिस्टम था, वो ये माना जा रहा था कि इज़राइल को किसी तरह से पसपा नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप सोचिए, गौर कीजिए, वो छोटा-सा लबनान एक मुल्क, उसमें एक छोटा-सा ऑर्गेनाइज़ेशन जिसका नाम हिज़्बुल्लाह है, या फिर एक छोटा-सा संगठन जिसे हौती के नाम से जाना जाता है, या हमास जो कि ये कहा जाए कि 2002 के बाद से एक छोटा-सा 14 किलोमीटर चौड़ाई वाला और एक छोटा-सा रकबा है, वो पूरा इलाका और वहाँ पर निहत्थे जो लोग हैं, जिस तरीके से, जिस मजबूती के साथ उन्होंने दुनिया की तमाम सुपर पावर्स के खिलाफ खड़े होकर के मुकाबला किया है और बराबर वो मुकाबला कर रहे हैं, वो दुनिया को समझ में आ चुका है। और यही वजह है कि अब चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो या ये इज़राइल हो, इनको ये बात एहसास हो रही है कि किसी भी तरह से इन मुल्कों को जो है पसपा नहीं किया जा सकता। इन जो छोटे-छोटे ग्रुप्स हैं, अगर ये कहीं यूनाइट हो गए, मिल गए, तो ऐसी सिचुएशन में उनके लिए हालात खराब हो जाएँगे। तो अपनी हज़ीमत से बचने के लिए, अपनी रुसवाई और अपनी ज़लालत से बचने के लिए फ़िलहाल वो कई तरह के रास्ते निकालता हुआ नज़र आ रहा है और यही वजह है कि इज़राइल जो है खामोशी के साथ कुछ ऐसे रास्ते अपना करके वहाँ से निकल रहा है कि जिससे उसकी जो जगहसाई ना हो और दुनिया में उसकी अपनी एक पोज़ीशन बनी रहनी चाहिए। यही वजह है कि जो है ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, वो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है साफ तौर पे इज़राइल के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। खुद इज़राइल अपने घर में जब से ये पूरी घटना सामने आई है 7 अक्टूबर 2023 से अगर आप देखें, तो इज़राइल खुद अपने घर में फँसा हुआ है और आपको याद होगा कि पिछले दिनों नेतन्याहू को अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है पेश होना पड़ा था। वहाँ पर जो बदعنवानी के मामलात थे, उनको लेकर के उसे जो है जवाबदेही का सामना करना पड़ा था। तो इज़राइल अपने आप को हर तरफ से फँसा हुआ, घिरा हुआ देख रहा है। यही वजह है कि अब धीरे-धीरे वो पीछे हटता हुआ नज़र आ रहा है। वरना जिस दावे और जिस दबंगई के साथ इज़राइल ने ये कहा था कि हम हमास और ख़ास तौर से फ़िलिस्तीन का जो गाज़ा इलाका है, वहाँ पर हमारी हुकूमत होगी और हमास नाम का कोई संगठन दुनिया में एग्ज़िस्ट नहीं करेगा। आज वही हमास पूरी मज़बूती के साथ और जिस शान के साथ जो है वो उनके कैदियों को रिलीज़ कर रहा है, जिसकी वीडियोज़ बड़े-बड़े स्क्रीन पर टेल अवीव के अंदर दिखाई जा रही हैं और वहाँ जो एक असर देखा जा रहा है, उसको लेकर के खुद बेंजामिन नेतन्याहू जो कि एक दहशतगर्द शख्स है इस दुनिया का, वो इस बात को महसूस करने लगा है कि छुटकारा अब नहीं है। नतीजा ये है कि कोई ऐसा हीला, कोई ऐसा बहाना बनाया जाए, कोई ऐसा रास्ता तलाश किया जाए कि जिसके ज़रिए से उसकी जो दुनिया में एक पोज़ीशन बनी हुई है, वो किसी तरह से डैमेज कंट्रोल किया जा सके, उसे बचाया जा सके। साथ ही साथ ये भी उसमें कोशिश कर रहा है कि जो उसके ऊपर बदعنवानी के इल्ज़ामात हैं, अगर वो जेल के अंदर जाता है या उसे गद्दी से हटाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर इज़राइल का जो वजूद है, वो कहीं न कहीं खतरे में पड़ता हुआ नज़र आएगा।